सिंह जी कालवे के चरणों में नमन। सम्मानित मंच और श्री राजपूत फेडरेशन आगे प्रदेश के जितने भी, राष्ट्र के जितने भी मेरे पदाधिकारी आए हुए, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए, सभी आज स्वर्गीय कल्याण लोकेन्द्र सिंह जी कालवी के स्वर्गवास के बाद पहला राष्ट्रीय अधिवेशन उनके अनुपस्थिति में। कहते हैं कि एक विचारधारा होती है, वो कभी मरती नहीं। 23 सितंबर 2006 को इस विचारधारा की स्थापना करी श्रीमान लोकेन्द्र सिंह कालवी ने। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि पहली मीटिंग जो हुई थी चित्रकूट स्टेडियम जयपुर में, उस मीटिंग से लेकर उनके अंतिम सांस तक हम लोग खड़े रहे इस करणी सेना के साथ, लोकेन्द्र सिंह कालवी साहब के साथ, उनके पिता की विचारधारा के साथ। आज पूरे देश में यह विचारधारा है। कभी आदमी का समर्थक आदमी नहीं होता है, विचारधारा का समर्थक आदमी होता है। कोई भगवा का समर्थक है, कोई हिंदुत्व का समर्थक है, कोई किसी चीज का समर्थक है, कोई आरएसएस का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है, कोई कांग्रेस का। वो विचारधारा है, वो संगठन नहीं। और करणी सेना की एक विचारधारा है कि क्षत्रिय युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्षत्रिय युवाओं को किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिला जाए, क्षत्रिय युवाओं को किस तरीके से मंच दिया जाए, उनको किस तरीके से उनके हुनर को निखारा जाए कि करणी सेना उस पथ पे चले जिससे हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं मंच मिले, उनको मान सम्मान मिले। आपने देखा होगा, बुरा मानने की बात नहीं है, राजपूत समाज की ज्यादातर जो संस्थाएं हैं जो करणी सेना से पहले बनी हुई है, उसमें अप टू 60% है। अप टू 60% जो रिटायरमेंट के बाद के लोग हैं, उन लोगों ने वो संस्थाएं बना रखी है। कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद वो समाज सेवा करना चाह रहे हैं। वो पहली बार ये विचारधारा आई कि समाज सेवा रिटायरमेंट के बाद नहीं होनी चाहिए। समाज सेवा तो वो ऊर्जावान लोगों का काम है जो युवाओं के लिए ही होती है। कोई भी समाज में हम लोग लड़ते हैं किसी के लिए या किसी भी चीज के लिए हम लोग कदम उठाते हैं, तो आप देखिए वो है आने वाला यूथ, आने वाली पीढ़ी। हम लोग हर जगह बोलते हैं हमारी पीढ़ियां आके हमें गाली निकालेगी, हमारी पीढ़ियां हमारे अगर हमने सही नहीं किया तो पीढ़ियां क्या सोचेगी। हम युवाओं के लिए तो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं युवाओं के द्वारा हो, क्यों नहीं युवा अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़े। यह विचार था कालवी साहब का, और इस विचार को आज चलते चलते आज 17 साल हो गए। ये आज की बात नहीं, 17 साल बहुत लंबा पीरियड होता है अगर मानो तो। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूं, इसी विचारधारा को लेकर हम लोग 17 साल से चलते आए हैं। कालवी साहब की विचारधारा को जब तक हम जिंदा हैं, उनकी विचारधारा को बकायदा पूरे देश में जिंदा रखने का काम श्री राजपूत करणी सेना और ये पूरी जो कार्यकारिणी है जो खुद लोकेन्द्र सिंह जी कालवी ने बनाई है, वो सब लोग मिलकर करेंगे, चाहे हमें अंतिम सांस तक लड़ना पड़े। दूसरा मैं बोलना चाह रहा हूं, आज ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने मुद्दे बताए। मैं आप सभी जितने प्रदेश के 24 राज्यों में करणी सेना है, 12-13 प्रदेशों के 14 प्रदेशों के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है और 2-4 प्रदेशों के प्रभारी यहाँ मौजूद है। तो मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों से पूछना चाह रहा हूं और बोलना चाह रहा हूं, अब कालवी साहब का जो वृद्ध हस्त था, एक बड़ा हाथ आपके ऊपर था, अब वो नहीं है और उनकी विचारधारा बड़ी कठिन है। उसके लिए आपको हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं हर एक वो काम जो आज तक हमने नहीं किया है, उसके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी बात आई फंड की, यही अधिवेशन अभी राष्ट्रीय प्रेस अधिवेशन हमने उदयपुर में किया था। बाबा सिंह जी को लाइव में बोल रहे थे कि हमारा एक वो जो जयपुर का राष्ट्रीय कार्यालय है, उसको हम खरीदने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। कोई वहां नीचे कमेंट कर रहा था मेरे राजपूत भाई कि ये तो इसलिए करणी सेना चला रहे हैं।
उन्होंने रुपये का दान नहीं दिया होगा, न कोई गौ दान दिया होगा, न धर्मार्थ दान दिया होगा, न समाज में दान दिया होगा, पर हिसाब ऐसे पूछते हैं जैसे इन्होंने पीढ़ियों से दान कर रखा हो। मैं उनसे हारेंगे फेसबुक वीर को बोलना चाह रहा हूं, फेसबुक व्हाट्सएप से बाहर निकल के आइयो मेरे भाइयों। किसी पे भी अंगुली उठाना आसान है। कई सारे लोग लिख रहे हैं खाकी साफा पहनने से कालवी नहीं बन जाएगा। मेरी औकात नहीं है कालवी बनने की। मैं कालवी की छाया की बराबरी नहीं कर सकता, पर यह मेरे पिता का साफा है, न कि लोगों ने कालवी का। मेरे पिता मैं नहीं चाहता ये किसी और के सर पे नहीं बने। खाकी साफा किसी और के सर पे नहीं बने, मैं नहीं चाहता। जिस किसी के पिता नहीं रहते उनका साफा एक खाकी साफा होता है। हर किसी के लिखने से ज्यादातर को तो मालूम ही नहीं है कि मटिया साफा किसकी पहचान है। जिनके सर से पिता का साया उठ जाता है उनके सर पे मटिया साफा आता है। मैं तो नहीं चाहता मेरे भगवती किसी को ये दिन दिखाए उनका पिता का साया उनके बूढ़े होने तक रहे। मैं तो ये चाहता हूं, और ये मैं उन लोगों को इसलिए बोलना चाह रहा हूं जो कमेंट करने में नहीं चूकते। काली साहब के साथ मेरे पिता का साफा भाई, काली साहब अपने पिता का साफा पहनते थे, कल्याण सिंह जी काली का। मैं मेरे पिता धोर सिंह जी का साफा पहनता हूं। लिखने मात्र से कुछ नहीं होगा, ये नेतागिरी करेगा। तो 17 साल कौन से क्या कर रहे थे हम लोग? रात दिन 17 साल से जो समाज सेवा कर रहे थे, तीन लोग कालवी साहब कहते हमें छोड़ के चले गए कि मैंने उस राजनीति को छोड़ा जो नेशनल लेवल की थी, जिसमें सीधे मेरे से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हर स्तर की बात किया करते थे। मैंने वो छोड़ा, पर अपने समाज के वो कुछ छंद युवा जिनको उनकी विचारधारा पसंद नहीं आई, वो कहते यही कहते हमेशा कालू साहब नेतागिरी करना चाहते हैं। कालू साहब 17 साल तो हमारे साथ रह के चले गए, उससे 7 साल पहले वो समाज सेवा में थे, 35 साल समाज सेवा में रहे। कभी उन्होंने राजनीति नहीं करी, पर लिखने वालों की कलम नहीं थकी। कालू साहब हमें छोड़ के जरूर चले गए। तो मैं उन वीरों को भी बोलना चाह रहा हूं, अपनी जबान पे लगाम रखे, अपनी कलम पे लगाम रखे। अगर आप साथ नहीं कह सकते तो आप टांग खिंचाई बंद कीजिए। और मैं अपने जितने भी पदाधिकारी हैं उन सबको बोलना चाह रहा हूं, मूक दर्शक बन के बैठे मत रहिए। आपके संस्था के बारे में अगर कोई एक लिखता है तो उसको जवाब देने के लिए 30 लिखने की हिम्मत रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए कभी जरा, नहीं तो छोड़ दीजिए कभी जरा बंद। अब मुझे फोन करके बोले दादा आपके बारे में लिख रहा, तू गूंगा बना क्या देख रहा था भाई? तू गूंगा बना होगी क्या देख रहा? तेरे हाथ नहीं है, लूला लग रहा है। जो जिस भाषा में समझना चाहे अब उस भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, पहले उनका इलाज किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि ये हाथ जोड़ने वाले और ये रीरी करने अपना काम नहीं है। करने सेना का जो असली करने सेना की जो पहचान है वो है आक्रामकता। हम जब तक अपना आक्रामक नहीं होते, जब तक नाक से पानी नहीं चला जाता। अब नाक के ऊपर है कई पानी। आजकल कई सारे ऐसे फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप तो केवल इसलिए बनाए गए फेक के आईडी से। मैं आपको एक बात बता दूं, राजपूत नहीं होंगे ज्यादातर, और राजपूत का खून भी नहीं होंगे ज्यादातर। फेक आईडी बना रखी है, उनका कोई अता पता नहीं है, लोग कर रखी है प्रोफाइल। ऐसे लोगों को हो सके जिस भाषा में बोल रहा हूं, जिस भाषा में ज्यादा करो, IPF में मुकदमा दर्ज करवाइए। अभी मैंने 2-3 लोगों के खिलाफ करवाया और मुझे कोई शंका नहीं है। मुझे कईयों ने कंप्लेंट किया तो राजपूत के बारे में लिखा है, तुझे मालूम नहीं कौन है? मैंने कईयों को पूछा आपको मालूम नहीं कौन है? नहीं मालूम तो नहीं है, आईडी गलत है। तो फिर तो ये लिखता बहुत नहीं है। तो मेरे लिए काली साहब के लिए या कंडीशनर के लिए लिखा है, जब मेरी यहाँ गलती होगी होगी छोड़ दो इसको। ऐसे किसी भी व्यक्ति को रखा नहीं जाएगा, कतई रखा नहीं जाएगा। मैं पूरे राष्ट्र के हर एक कंडीशन से बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलूंगा किस भाषा से कोई भाषण कर दो, क्योंकि ये इन पे अगर आप एक बार उनको छोड़ोगे तो वो आप
आपकी जो दरिया दिली है, आपकी जो स्वाभिमान है, उसको कमजोरी समझेंगे, क्योंकि मैं काम करता आया हूं कि राजपूत है यार, छोड़ यार, अपना भाई है। और वही राजपूत पीछे से अगर अपने कटार डालता है, अपने खंडे डालने की कोशिश करता है, आपकी हत्या करने की कोशिश करता है, ऐसा कैसा भाई क्या काम का मुझे बताइए आप। कम हो, बेशक कम हो, पर वो हो जो मर्द हो और आपके साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा मिलाकर, उसकी जरूरत है। भेड़ बकरियों की खोज या इकट्ठी करने नहीं आए। आज कई सारे लोगों ने बोला ज्यादा कोई कम लोग है, 200-500 लोग ही है। अरे कई राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सम्मेलन भाई, यहाँ करनी सेना का आम सम्मेलन थोड़ी है। यहाँ तो सदस्य अलग अलग स्टेट से लोग हैं, 2-3 हजार किलोमीटर से आए। एक आदमी का किराया 15-20 हजार रुपए है भैया। ये खुद ही एकता का सम्मेलन लग रहा है, यही 2-5 करोड़ का सम्मेलन है। तुम्हें जिनको कम लग रहा है वो अभी दिखाई, कितने स्टेट में दिखा दोगे और आने वाले दिनों में फिर मैं बोल रहा हूँ। अभी हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बाबा सिंह सलारिया ने एक प्रण लिया, जब तक ज्योति ने करूंगा, जब तक मेवाड़ की धरती पर 5 लाख लोगों का एक बड़ा सम्मेलन नहीं कर दूं, मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। ऐसे कई सारे संकल्प एमपी में हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी पिछले महीने 2-3 महीने पहले आकर मेरी हुआ था राजपूत समाज का, फिर अलग जगह सरकारें भी समझ नहीं तो भोपाल छोड़ के दूसरे संबंध में शैलेंद्र सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ विराजमान है, मैं उनको बोलना चाहूंगा, तैयारी कीजिए एक नए संबंध में जहां आज तक राजपूत खड़ा नहीं हुआ है। मैं आपको दावा करता हूं लाखों की संख्या में वहां भी राजपूत खड़ा होगा। अब सब लोगों से निवेदन, पूरे देश के लोगों से, जो लोग नहीं आए, कहीं की कोई मजबूरी नहीं करते हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आपका एक दिन, आपके 2 दिन, आपके आने से, आपके 2 दिन कीमती यहां देने से आपका संगठन आगे बढ़ेगा और जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो व्यवस्थाएं करी है वो आप लोगों के लिए करी है। श्री राजपूत कलेक्शन में फंड की बात